काल भैरवनाथ जी महाराज की जय। श्री पात्र देवता भगवान की जय। श्री ज्वाला महामाई। ओम अलख निरंजन आदेश आदेश। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ओम श्री मंजुनाथाय विद्महे शून्यपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात्। ये परशुराम सृष्टि जो बाबा परशुराम जी से ये इतिहास राम जी परशुराम जी का जब मिलान हुआ सीता स्वयंवर में धनुष भंग के समय, तब उनके अंदर की प्रायश्चित की ज्वाला को बुझाने के लिए निरंतर घूमते रहे। घूमते घूमते वो श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की शरण में आते हैं और शरण में आते ही भगवान गोरक्षनाथ जी उनको देवता हाथ में स्थापित करके दक्षिण दिशा में भेज देते। दक्षिण दिशा में आते आते जब समुद्र आ जाता है तो समुद्र को थोड़ा हटा के इसी जगह, जिस जगह का नाम है श्री कदली काल भैरवनाथ योगेश्वर मठ मैंगलोर, तो ये योगेश्वर मठ इस हिसाब से पड़ा क्योंकि इस मठ का नाम परशुराम सृष्टि ही समझते थे और कदरी क्षेत्र के नाम से विख्यात था। ये कदरी वन बहुत विशाल है, जिसकी सुरक्षा के लिए परशुराम जी ने काशी से काल भैरवनाथ को बुलाकर यहाँ स्थापित किए हैं। काल भैरवनाथ के साथ श्री गंगा जी की धारा एक निरंतर बहती रहती है, जिसको भागीरथी भी कहते हैं। वही प्राचीन काल से ये चला आया मठ नवनाथ 84 सिद्धों के नेतृत्व में ये प्राचीन काल से एक झुंडी आती है जो साधुओं का नाथ संप्रदाय का, भारतवर्ष के जितने भी नाथ संप्रदाय है वो नासिक महाकुंभ में सब एकत्रित होते हैं और सारे मिलकर उधर से एक कदली योगेश्वर मठ के लिए राजा का चुनाव होता है। जब राजा को चुनकर और हाथ में पात्र देवता स्थापित करके सारे नाथ संप्रदाय के सिद्ध संत यहाँ पैदल चलते 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 आते हैं और राजा 4 संप्रदाय से मान्य गए हैं। जो एक संप्रदाय हमारे नाथ संप्रदाय में 12 पंथ है और 12 पंथ में से राजा 4 पंथ के मान्य है। प्रथम भर्तृवैराग, दूसरा कपलानी, तीसरा नटेश्वरी और चौथा गंगनाथी। ऐसे ही 4 पंथों में से समय अनुसार एक पंथ को चुनकर इधर लाते हैं और राजा के पद के ऊपर स्थापित करके वो राजा 12 साल तक अपना कार्यकाल में व्यतीत हो सकते हैं। ऐसे ही ये परंपरा है कि 12 साल तक एक राजा आता है, फिर 12 साल के बाद दूसरा राजा आता है। वैसे ही ये सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए ये एक झुंडी बनाई हुई है, जिससे धर्म का प्रचार होता है, धर्म की स्थापना भी होती है और माता पृथ्वी के ऊपर जितने भी पाप कर्म होते हैं उस पाप को मिटाने के लिए ये एक ऐसी प्रथा निकाली हुई है। जो ये दक्षिण का राजा कहलाता है और राजा आधुनिक टाइम में भी चलता है।
वो परंपरा अभी तक स्थापित है और आगे भी रहेगी। ऐसे ही हमारे इधर बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, और जब राजा के चुनाव का समय आता है तो सब उसी गोदावरी तट पर नासिक में सारे उपस्थित होते हैं, और उसी झुंड में चलते 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 सबको धर्म का ज्ञान देते हुए, सुखों का आशीर्वाद देते हुए और भक्तों का कल्याण करते हुए वो झुंड इधर आता है, और सारे सिद्ध मुनि यहाँ से अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं और राजा को स्थापित कर देते हैं। ऐसे ही कर्नाटक क्षेत्र में ये मंगलूर गांव, जो माता मंगला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मंगला देवी एक महादेवी है जिसको भगवती जगदम्बा भी कहते हैं, और उसी के नाम से ये क्षेत्र विद्यमान है। भगवान भैरवनाथ, काल भैरव, जो काशी से इधर प्रकट हुए और कदरी क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ स्थापित हुए। वैसे ही परशुराम जी के द्वारा भगवान मंजुनाथ प्रकट हुए और मंजुनाथ की स्थापना की। वैसे ही नवनाथों द्वारा 9 कुंड बनाए गए, जिसमें नवनाथ अपने अपने कुंड में स्नान करके अपने तपस्या में चलते हैं। वैसे ही ये पवित्र भूमि, इस पवित्र भूमि में यही योगेश्वर मठ, योगी गुरु गोरक्षनाथ जी की संप्रदाय से ये जो हमारे 12 पंथ चलते हैं, उसी में नाथ संप्रदाय के साधु संत, और उसी नाथ संप्रदाय के साधु संतों को योगेश्वर कहते हैं। उसी योगेश्वरों के द्वारा ये निरीक्षित, जिस मठ को, जैसे नाथ संप्रदाय के अंदर बहुत मठ है, ये नाथ संप्रदाय प्राचीन काल से चली आई एक परंपरा और एक प्रथा और एक संप्रदाय है, जिन्होंने धर्म, कर्म, नियम आदि सब स्थापित किए हुए हैं। उन्हीं के बनाए हुए धर्मों के द्वारा लोग चलते हैं, उन्हीं के बताए हुए कर्मों के द्वारा लोग चलते हैं, और उन्हीं का बनाया हुआ ये सृष्टि कल्याण, जिसमें भक्तगण पूजा अर्चना ऐसे करते हुए अपना योगदान समय का देते हैं। जो भगवान के प्रति भाव नहीं रखता है, जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखता है, वो दुखों के सागर में सदा गोते खाता रहता है। ऐसे ज्ञान का प्रचार करते करते ये योगेश्वर अपना अपना धर्म पे, अपने अपने कर्म पे स्थित रहते हैं। जो साधु जिसने भगवान नाथ संप्रदाय के प्रति किसी ने दुर्व्यवहार या ऐसे ही जिसने प्रभु को नहीं पहचाना, वो माता पिता का क्या आदर कर सकता है, और जिसने माता पिता का आदर नहीं किया, वो भला संसार में सुखी होकर भी क्या कर सकता है। इसी प्रकार धर्म का आचरण बताते हुए हमारे योगेश्वर एक पवित्र स्थल बनाते हैं, और दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्व जहाँ भी जाएंगे, आपको नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसी प्रकार ये योगियों के द्वारा द्वारा स्थापित ये पवित्र भूमि में उसी योगेश्वरों के नाम से योगेश्वर मठ कहते हैं। जो योगी अपना योग के मार्ग पे चलते चलते यदि योग का मार्ग छोड़ के जो गृहस्थ अपना लेता है, उसे फिर गृहस्थ के बच्चे
और बच्चे के बच्चे उस परंपरा को एक जोगी परंपरा के नाम से विख्यात किया है। इसलिए जो योग, कर्म, नियम, धर्म, मर्यादा के द्वारा चलता हुआ योगी योग सिद्ध तक पहुंचता है, तो उसके नाम से ये योगेश्वर मठ स्थापित है। इसी कड़ी के साथ यहाँ मैंगलोर में बहुत ही पवित्र स्थल है और एक महासमुद्र है जिसमें सभी तीर्थों का वास है। ऐसे स्थल पर रहकर परशुराम जी ने अपना किया हुआ सब पाप नष्ट किया था। इधर ही मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा हुए सब सिद्धियाँ यहाँ सिद्ध हुई थी। ऐसे ही मच्छिंद्र नाथ जी को झुंड में 12 साल के लिए राजा बनाकर स्थित किए थे। तभी से यहाँ मच्छिंद्र नाथ जी का वर्चस्व है, जो नाथ संप्रदाय से स्थित है। दक्षिण प्रदेश मच्छिंद्र नाथ जी के नाम से विख्यात है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जलंधर नाथ जी के नाम से विख्यात है। वैसे ही हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और भी कई हिमालय वगैरह जितनी धरती है उतना गोरक्षनाथ जी का वर्चस्व है। नाथ संप्रदाय एक प्राचीन काल से स्थित है। नाथ संप्रदाय अनाथों को नाथ की डोर पकड़ाने के लिए नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय मर्यादा और धर्म के अनुसार चलने के नाम से नाथ संप्रदाय कहते हैं। ये एक स्थित स्थापित संप्रदाय है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, वो सिर्फ है। गुरु गोरक्षनाथ सभी देवताओं को ज्ञान दिया हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक उनका वर्चस्व है। वो जहाँ भी जाते हैं अपना योग, तेज, तप, कर्म, धर्म अपने आप ही स्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार ये कर्नाटक में स्थित समुद्र किनारे कदली क्षेत्र में ये मैंगलोर और मैंगलोर के अंदर योगेश्वर मठ, जहाँ स्वयं कदली काल भैरव काशी से आकर अपना समय दे रहे हैं, उसी भगवान भैरवनाथ का जो प्राचीन काल से स्थापित भैरवनाथ जी के लिए उनका मंदिर पुराना होने के कारण जो गिरने लगा था, अभी भगवान की कृपा से हमारे को यह आशीर्वाद प्राप्त है जो हम उनका नया मंदिर स्थापित करके उस देवता को हम उसी की जगह स्थित करने की भगवान कृपा करे। यही हमारा संदेश है। और भगवान के प्रति जो भाव रखे उसको सदा सुख मिले, सदा आनंद मिले और प्रेम मिले। वैसे तो हरि अनंत है और हरि कथा अनंता, जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत है। वैसे ही दक्षिण प्रांत, कर्नाटक क्षेत्र राज्य और मैंगलोर कदरी क्षेत्र में जो भगवान भैरवनाथ देवता स्थापित है, इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले, इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने वाले और इस क्षेत्र में पवित्रता बनी रहे, इसीलिए परशुराम जी द्वारा स्थापित भगवान श्री भैरव जी काशी से पधारे और अपना स्थान इधर स्थापित कर दिया। वैसे ही कदली काल भैरव प्राचीन समय से चला आ रहा मठ, जिसमें राजा समय समय पे आते हैं और अपना योगदान देते हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से हमें ये योगदान देने का मौका जो मिला है, ये मठ
बहुत लंबी चौड़ी जगह से विदित है। समय के अनुसार अभी हमारे क्षेत्र छोटा सा रह गया है, उसमें भगवान काल भैरव मंदिर, उसी प्रांगण में भगवती अन्नपूर्णा क्षेत्र, अन्नपूर्णा भंडार, वैसे ही आम जनता आने वाले भक्तों के बैठने के लिए छत वगैरह, भोजन पानी की सारी व्यवस्था विद्यमान है। ऐसे ही भगवान भैरव जी सबको उचित अनुचित जानकर सुख शांति यश देते हैं। भगवती माँ जगदम्बा जैसे ही भगवान शिव के अनंत नाम है, गोरक्षनाथ जी के नाम से लेकर भगवान काल भैरव तक, हनुमान जी, ऐसे ही कई भगवान के अवतार, कई भगवान के रूप अनंत है। वैसे ही भगवती जगदम्बा के अनंत रूप है। जो चंड मुंड को मारने से चामुंडा हो गई, महिषासुर को मार के महिषासुर मर्दनी हो गई, वैसे ही धूम्र राक्षस को मारते हुए धूमावती के नाम से विख्यात हो गई। इसी प्रकार अनेक रूपों में बटी हुई माता, जहाँ देवता है वहाँ देवी भी स्थापित है, क्योंकि देवता और देवी एक ही है। उसमें अलग भेद रखने वाला अज्ञान का ही पात्र कहलाता है। भगवती है वहाँ भगवान है, शिव है वहाँ शक्ति है, विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। ऐसे ही इस संसार को, ब्रह्मांड को ऐसे भगवान ने पवित्रता से बनाया हुआ, हर क्षेत्र में धर्म की स्थापना, जहाँ धर्म है वहीं यश है, सुख है, शांति है, और जहाँ पाप है वहीं दुख है, दरिद्रता है और आपत्ति है। इसी प्रकार मानव जीवन को यही भगवान ने बताया हुआ है। हमारे नवनाथों के नाम जैसे भगवान आदिनाथ, पहले आदिनाथ भगवान शिव, उदयनाथ माता पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, अचल अचंबेनाथ जो शेषनाग भगवान जिसकी सैया पे विराजमान है अचंबेनाथ, गजबेली गजकंथड़नाथ, कंथड़नाथ भगवान गजानंद स्वयं कंथड़नाथ के नाम से विख्यात है। सिद्ध बाबा चौरंगीनाथ जी जो चंद्रमा स्वयं अवतारित होकर अपनी नाथ संप्रदाय में दीक्षा स्थापित करके, चौरंगीनाथ जो सिद्धों में समाविष्ट है। ऐसे ही भगवान मच्छेंद्रनाथ और गुरु गोरक्षनाथ, जो ये नवनाथ धरती ब्रह्मांड के स्तंभ है, जिनके द्वारा ये सृष्टि चलती है, कानून बनते हैं, और कानून के अर्थ है सेवा, दान, यज्ञ, नाम, मर्यादा, सत्य, योग, ये सब कानून बने हुए हैं। जो मर्यादा में चलता है, जो मातृदेवो भव पितृदेवो भव के आचरण से चलता है, वही पात्र सुख, शांति और यश का अधिकारी होता है। इसलिए मानव जीवन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है और भाव नहीं है, वो मानव कहीं ना कहीं ठोकरों का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सबको मर्यादा पे चलना चाहिए, अपनी रहन सहन को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। ऐसे ही ये जीवन बिताने वाले मानव देवता के रूप में कहलाते हैं। ये मठ कर्नाटक क्षेत्र में मैंगलोर कद्री क्षेत्र में जितने भी महानुभाव या मानव देवता स्वरूप जिनको भी जहाँ जहाँ स्थान मिला है, उन सब का देवता कद्री श्री काल भैरव है, जिसके मंदिर का नवनिर्माण हो रहा है। जिस भक्त को अपने भगवान को देखते हुए उस देवता के
कार्य में उस मंदिर के जीर्णोद्धार में किसी को सहयोग, किसी को योगदान, किसी को जिस सेवा का भाव अच्छा लगे वो इस कद्री श्री योगेश्वर मठ मंदिर में आकर अपना धन, तन और मन से सेवा कर सकता है। उसको अधिकार भी है और भगवान के प्रति भाव रखते हुए जो अच्छा कार्य करेगा उसको सदा अच्छा ही अच्छा मिलता है, ऐसा हमने इतिहासों में सुना है। इसी के साथ जो भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित है और परशुराम जी ने अपने पापों का प्रायश्चित यहाँ आकर किया। भगवान भैरवनाथ जो काशी से यहाँ आकर तपस्या करके ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। भगवती गंगा जो काशी से एक धारा इधर प्रवाहित होती है, ऐसे ही अन्य देवताओं का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है और देवता यहाँ स्थापित है। योगी जो हमारे नाथ संप्रदाय के, संपूर्ण नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर में हैं, उन्हीं के संरक्षण में ये नाथ संप्रदाय सभी अपना अपना कार्य करते हैं और सारे मठों से उनका तालमेल जुड़ा हुआ है। जो भी जिस मठ में जिस अधिकारी को बिठाना है उसके लिए वही मीटिंग करते हैं और फिर अपने हिसाब से अपना ही सब प्रचार होता है। तो जो कार्य करना है तो योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में ही होता है। बहुत कुछ लोग मठों को जानते हैं, लेकिन कौन सा मठ किस देवता ने स्थापित किया इससे थोड़ा अनजान रह जाते हैं। तो ये जो परशुराम जी द्वारा सृष्टि स्थापित है उसमें ही ये योगेश्वर मठ नाम से विख्यात मठ है। उसी मठ में हम सब योगेश्वर एक होकर एक राजा स्थापित करते हैं और उसी राजा का कार्यकाल 12 साल तक रहता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े हमारे नाथ संप्रदाय के सिद्धों ने ये मर्यादा अभी तक शुरुआत रखी है। इस मठ में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने यहाँ समाधियाँ ली हुई है, जिसका कार्यकाल पूर्ण हो गया, जिसने ज्वालानाथ जी महाराज सिद्ध महापुरुष हुए, मच्छेंद्रनाथ जी महाराज, चौरंगीनाथ जी महाराज, गोरक्षनाथ जी महाराज, जो हमारे नवनाथों में मुख्य नवनाथ है, उनकी समाधि कहीं नहीं है, क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध आदि अनादि अनंत युगों तक रहने वाले देवता है, जिन्होंने अपने शरीर को तपस्या में तपाकर और सिद्धियों को प्राप्त करते हुए जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उन्होंने यहीं अंतर्ध्यान हो गए, जो जिसको जीवित समाधि कहते हैं। तो ऐसे ऐसे महान समाधियाँ है। इधर माता भगवती धूमावती माता का स्थान है, सुंदरनाथ जी का स्थान है, भगवान नवनाथ, नवदुर्गा और सीताबाव और पांडवों ने भी यहाँ आकर विश्राम लिया हुआ है, जो पांडव गुफा नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। और भी पाताल भैरव, आकाश भैरव, नवनाथ कुंड, भागीरथी गंगा, हनुमान आदि आदि देवताओं से घिरा हुआ ये स्थान बहुत ही पवित्र है, सुंदर है।
जिस किसी भक्तों को समय मिले तो ऐसे देवताओं के चरण छूकर अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने मन को पवित्र बनाए और अपने तन को आरोग्यदायक शुद्ध बनाए। और भी देवता हर किसी के दिल में बैठा है, लेकिन जिसने अच्छे कर्मों का योगदान दिया है उसी का नाम प्रसिद्ध है, उसी की पूजा प्रसिद्ध है और उससे है। तो सबका भला हो, सबको अच्छा कर्म मिले, अच्छा दाम मिले, अच्छा ज्ञान मिले और अच्छी सेवा के द्वारा अपना जीवन निर्वाह हो, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। देवताओं का, भगवान का और सिद्धों का जो आशीर्वाद प्राप्त करता है उसके घर में धन की कमी, पुत्र की कमी और भी परिवार की कमी कभी नहीं आती है, ऐसा हमने इतिहासों में सुना है। तो जो भक्त जिस भगवान को प्रेम से मान लेता है तो भगवान भी उसको उसी प्रेम से अपना लेते हैं। तो भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए, माता पिता के प्रति प्रेम रखना चाहिए और सगे संबंधियों से मिलकर इस ज़िंदगी को बहुत ही पवित्र भाव से गुजारना चाहिए। इसी को मानव जीवन कहते हैं, मानव मर्यादा कहते हैं और मानव धर्म कहते हैं। धर्म तो अनंत है, धर्म धर्म में बंटना नहीं और भगवान के प्रति कभी बिछड़ना नहीं। ऐसा भाव रखने वाला मानव कभी जीवन में अटकता नहीं, ऐसा हमने ऋषियों, मुनियों और सिद्धों से सुना है। जो भक्त किसी भी भगवान को मान ले, लेकिन धर्म कोई अलग नहीं हो सकता है। धर्म तो जो है सो है, अलग बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन धर्म कभी बढ़ता नहीं है। धर्म तो जो है सो है, उसी धर्म को मानना चाहिए। जैसे माता पिता को हम मानते हैं तो ये भी एक धर्म है, ऋषियों मुनियों को मानते हैं ये भी एक धर्म है, साधु संतों को मानते हैं ये भी एक धर्म है और देवताओं को शीश झुकाते हैं ये भी एक धर्म है। तो धर्म के राह पे चले, धर्म के ज्ञान से चले और धर्म की मर्यादा से चले, यही हमारी भावना है, यही हमारी कामना है। इसका जीर्णोद्धार शुरू है, जो मंदिर बन रहा है और समय आने पर उस मंदिर के पीछे एक भव्य प्रोग्राम होगा जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाएगा। तो इस मंदिर में जो भी छोटा बड़ा योगदान देना चाहता है वो यहाँ के व्यवस्थापक, जिसको राजा कहते हैं, उसके पास आकर दे सकते हैं या फिर मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से व्यवस्था मिलती हो और जिसके पास परमात्मा ने जितना भी दिया है उसको योगदान, उसको सेवा और उसके जीर्णोद्धार में जो भी आपका छोटा बड़ा सेवा भाव होगा वो परमात्मा आपको उससे कई गुना देगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल जति गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।